बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। साध संगत जी, पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी में लिखा हुआ है कि युग बदले हैं पर सच्चाई हरगिज नहीं बदलती है। साध संगत जी ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि युग बदले हैं पर सच्चाई हरगिज नहीं बदलती है। सदियों से जो रीत चली है, जो साध संगत जी सदियों से रीत चली आ रही है, आज भी उसी तरह से चलती है, आज भी उसी तरह से चलती है। विचार करना होगा साध संगत जी, ये सत्य कभी नहीं बदल सकता, ये सत्य कभी नहीं बदल सकता। साध संगत जी, हम आप कहते हैं युग बदल चुका है, लेकिन जो सत्य था, जो कल था, वो आज भी है। साध संगत जी, आज से हजारों वर्ष पूर्व जो सूरज, लाखों वर्ष पूर्व जो सूरज पूरब से उदय होती थी, आज भी साध संगत जी वो पूरब से ही उदय हो रही है, पश्चिम में अस्त हो रही है, आज भी वो काम हो रहा है। जो साध संगत जी पानी आज से 10,000, 20,000, 50,000 वर्ष पूर्व था, वो आज भी है। मतलब वही दिन निकलना, वही रात का ढलना, मतलब हर चीज़, वही भोजन, वही नदियों की कलकल, वही सागर की लहरें, वही ऊंची ऊंची पहाड़ें, पर्वतें, झरने, तालाबें, वही हंसना, वही रोना, मतलब सब कुछ साध संगत जी वही है जो आज से न जाने कितने साल पूर्व थे, वो आज भी है। ये सच्चाई है साध संगत जी, ये बदलने वाली नहीं है, ये बदलने वाली नहीं है। साध संगत जी, सत्य कभी नहीं बदल सकता। बदले तो आज हम इंसान है। साध संगत जी, बदले तो आज हम इंसान हैं। युग तो वही है, जहाँ आप सत्य अहिंसा की बात करेंगे वहाँ सतयुग है, जहाँ आप प्रेम एकत्व की बात करेंगे वहाँ सतयुग है। साध संगत जी, जहाँ आप नफरत, वैर, तकरारे की बात करेंगे वहाँ तो साध संगत जी आपको कलयुग ही दिखेगा ना। जहाँ साध संगत जी सत्य की बात हो जाए, प्रेम एकत्व मिलवर्तन की बात हो जाए, वह स्वर्ग है, वह स्वर्ग है, वो भी स्वर्ग है। साध संगत जी, जहाँ असत्य है वो तो नरक के समान है। संत महापुरुष साध संगत जी कहते हैं, आज हमें समझना होगा, एक सच्चा गुरसिख जो होते हैं साध संगत जी, जो सच्चा भक्त होते हैं, वो हर पल, हर समय, एक एक श्वास इस राम पर साध संगत जी यकीन करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ भरोसा करते हैं अपने परम पिता परमात्मा पर, निष्काम भाव से सेवा सत्संग करते हुए इस परमात्मा का जयकार करते हैं, सतगुरु की सेवा, उसकी भक्ति करते हैं साध संगत जी। फिर जाकर साध संगत जी परम आनंद को प्राप्त होते हैं, वास्तविक आनंद उसे मिलता है। साध संगत जी कहते हैं, आज साध संगत जी इस धराधाम पर सच्चे सतगुरु का स्वयं साकार रूप में दर्शन होना, मानो साध संगत जी का अहोभाग्य हम इंसानों के लिए, हम इंसानों के लिए एक संयोग है जो आज साध संगत जी स्वयं रूप, साकार रूप में सतगुरु माता जी इस धराधाम पर आए, हमें समझाने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें चेतनता देने के लिए कि अभी भी वक्त है संभलने का, नहीं तो फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं है। कहते हैं साध संगत जी कि गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखांदा है। गुरु दिखावे, साध संगत जी ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखांदा है, बिन गुरु भक्ति मूल ना होवे, बिन गुरु भक्ति मूल ना होवे, जो करदा पंचांत पछतांदा है, जो करदा पंचांता है। साध संगत जी, गुरु के बिना भक्ति संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। जो गुरु के बिना साध संगत जी हम भक्ति कर पाएंगे, इस मुल्क को हम पहचान पाएंगे,
ये परम सत्य, परम पिता परमात्मा, या निर्गुण निरंकार दातार को गुरु के बिना हम कभी नहीं जान पाएंगे। शासन गुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर, समर्पित होकर अपने आप को, तब जाकर सदगुरु की कृपा से इस मूल्य का पहचान होगा। सत्संग आज सदगुरु माता जी स्वयं साकार रूप इस मूल्य की पहचान कराने के लिए हम इंसानों को आए। समझ जाओ, देख लो इस परमात्मा को, जान जाओ इस परमात्मा को जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, परम प्रकाशी है, नित्य सनातन है, अडूल है, शाश्वत है, निरंतर है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, घट घट में है, शाश्वत है, रमे हुए राम है। आओ सत्संग जी, इसको जाने ले सच्चे सदगुरु की कृपा से, क्योंकि यही परम लक्ष्य, यही परम धाम हर स्थिति परिस्थिति से हमें बाहर निकाल देता है। सत्संग जी, जब इस पर पूर्ण विश्वास हो जाए, जब सच्चे सदगुरु पर पूर्ण विश्वास हो जाए, तो सत्संग जी हर स्थिति परिस्थिति का सत्संग जी उसके पास सॉल्यूशन है। किस प्रकार वे भक्त को स्थिति परिस्थिति से बाहर निकालते उसके हाथ में, और वो कभी सत्संग जी अपने भक्त को सत्संग जी नाराज होने नहीं देते, हर स्थिति परिस्थिति से उसे बाहर निकाल देते सत्संग जी। आओ सत्संग जी, हम अपने आप को नतमस्तक कर दे, हम अपने आप को समर्पित कर दे। सत्संग जी कहते हैं ना कि आनंद आनंद सबको कहे। सत्संग जी कहते हैं आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया। आनंद तो तभी मिलेगा जब गुरु को हम सत्संग जी अपने आप को समर्पित कर गुरु के श्री चरणों में जाकर इस परमात्मा को जान जाएंगे। फिर जाकर सत्संग जी यह जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। सत्संग जी आनंद रस से, भक्ति रस से भर जाएगा। लेकिन आज तो हमारे पास दुख की बात है जो समय नहीं है। सत्संग जी हम इंसान इस सांसारिक तौर पर अगर बात किया जाए तो संसार में हम इंसान भटक रहे हैं, सुख की तलाश में, चाहता है शरीर की सुख मिले, लेकिन यह मन सत्संग जी वहाँ तक हमें पहुँचने ही नहीं देता, भटका देता है, बीच रास्ते में हमें गिरा देता है, मन पहुँचने ही नहीं देता। क्योंकि सत्संग जी हम मन का सुन रहे हैं, इसलिए हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। संत महापुरुष कहते हैं मनमत को अपनाने पर आप कभी भी आनंदित तौर पर जीवन नहीं जी पाएंगे। गुरुमत को अपना कर तो देखिए, गुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर सिर झुका कर तो देखिए। जब सत्संग जी मालिक का संग हो जाएगा ना, तो सत्संग जी किस चीज़ की कमी। कोई राजा है और सत्संग जी राजा के सबसे नज़दीकी व्यक्ति अगर कोई हो, तो वो भी सत्संग जी अपने आस पड़ोस में राजा ही कहलाता है, क्योंकि उसको भी थोड़ा पावर रहता है। कहते नहीं, राजा का बहुत ही क्लोजली व्यक्ति है, उससे थोड़ा सत्संग जी एक अलग तरीके से बातचीत होता है। ठीक उसी प्रकार इस परमात्मा का जब दर्शन हो जाएगा, जब इस परम सत्ता को जान जाएंगे, तो मालिक को जब जान जाएंगे, तो दुनिया में किस चीज़ की कमी। सत्संग जब वह इस धराधाम के राजा है, इस जगत्तर के राजा, इस ब्रह्मांड के राजा है, जब उसका दीदार हो जाएगा, तो फिर सत्संग जी आपको किस चीज़ की कमी रहेगी। इस पर विचार करना होगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, ऐसी भाव लेकर समर्पित हो जाएं। अभी भी वक्त है समझने का, समझने का। आज स्वयं रूप में, साकार रूप में सदगुरु माता जी हम इंसानों को समझाने के लिए आए। आज यह मनुष्य चोला दिया है और इतना सुंदर बुद्धि विवेक विचार देकर संतों का संग दिया है, इतना अभाग्य। अब क्या सत्संग जी, अब क्या चाहिए। शुक्रगुजार कर एक एक श्वास, एक एक पल इस परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का, कि सदगुरु आपने हम जैसे नादान को इतना कुछ दिया है। शुक्रिया है दाता, शुक्रिया है। आओ सत्संग जी, दास तो बच्चा है, दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी से भी संत महात्माओं का ले लिया। दास क्षमा चाहेगा, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है। बस आप जी के श्री चरणों में इतना ही अरदास विनती है कि आप जी अपने श्री चरणों से दास को जोड़े रखना। दास तो आप जी के श्री चरणों के धूल से भी छोटा है। आप जी अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। दास को उतनी बोलने की औकात भी नहीं है, हुनर भी नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ।
आप जी बच्चा समझकर अपने श्री चरणों से जुड़े रखना और इसी तरह से लाड़ प्यार देते रहना। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।